जेफरी एप्स्टीन। इस नाम के पीछे एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक साए की तरह मंडराता है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसकी कमाई का कोई साफ जरिया नहीं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच कैसे पहुंच गया? उसके पास ना कोई बड़ी कंपनी थी, ना कोई खानदानी विरासत, फिर भी दुनिया के बड़े बड़े लोग उसके इशारों पर चलते थे। आखिर उसका राज क्या था? तो चलिए आज इस पूरी जटिल पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पैसा है, सत्ता है और कुछ ऐसे गहरे राज हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म को पीछे छोड़ सकते हैं। और इस कहानी का सबसे दुखद पहलू शुरू होता है वर्जीनिया जुफ्रे जैसी लड़कियों की भर्ती से। ये बस एक कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की हकीकत है जिनकी जिंदगियां इस जाल में फंसकर हमेशा के लिए बदल गईं। किसी भी बड़ी जांच का पहला और सबसे अहम नियम होता है फॉलो द मनी, यानी पैसे का पीछा करो। अगर हमें एप्स्टीन की इस पहेली को सुलझाना है तो सबसे पहले उसके पैसे के स्रोत तक पहुंचना ही होगा। तो आइए पैसे के इस निशान पर चलते हैं। एक कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद भी एप्स्टीन ने फाइनेंस की दुनिया में जैसे रॉकेट की रफ्तार से तरक्की की। उसने अमेरिका के सबसे एलीट स्कूल डाल्टन में पढ़ाना सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि वो देश के सबसे अमीर परिवारों से जुड़ सके, और यहीं से इस पूरे खेल की नींव रखी गई। ये रकम है $45 मिलियन। ये उस पॉन्जी स्कीम की कीमत है जिसे एप्स्टीन ने कथित तौर पर अपने पार्टनर के साथ मिलकर चलाया था। ये एक बहुत बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी थी जिसमें नए इन्वेस्टर्स के पैसों से पुराने इन्वेस्टर्स को झूठे रिटर्न्स दिए जाते थे, तब तक जब तक ये पूरा का पूरा सिस्टम ढह ना जाए। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इस विशाल धोखाधड़ी के लिए एप्स्टीन पर कितने आपराधिक आरोप लगे? 0, एक भी नहीं। जबकि उसके पार्टनर को 20 साल की जेल हुई, एप्स्टीन को खरोंच तक नहीं आई। तो सवाल ही उठता है कि वो आखिर बच कैसे निकला? इसका जवाब शायद खुफिया एजेंसियों के साथ उसके रिश्तों में छिपा है। ऐसा माना जाता है कि एक हथियार डीलर डगलस लीस के जरिए एप्स्टीन MI6 और CIA जैसी एजेंसियों के लिए एक यूजफुल एसेट, यानी एक उपयोगी संपत्ति बन गया था, जो उसे कानून के लंबे हाथों से बार बार बचाता रहा। एप्स्टीन की किस्मत का सितारा तब पूरी तरह चमका जब उसकी मुलाकात अरबपति लेस वेक्सनर से हुई, और इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वेक्सनर ने रहस्यमयी तरीके से अपनी पूरी की पूरी संपत्ति, न्यूयॉर्क का आलीशान घर और अपना प्राइवेट जेट, सब कुछ एप्स्टीन के नाम कर दिया, एक ऐसे शख्स के नाम जिसे वो ठीक से जानता तक नहीं था। और यही वो जेट था जो बाद में लोलिता एक्सप्रेस के नाम से बदनाम हुआ। तो अब पैसा तो आ चुका था। इसके बाद एप्स्टीन ने अपना ध्यान सत्ता पे लगाया। लेकिन देखिए, सिर्फ पैसे से दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के दरवाजे नहीं खुलते। उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जिसके पास उन दरवाजों की चाबी पहले से मौजूद हो। और यहीं एप्स्टीन की कहानी में एंट्री होती है घिस्लेन मैक्सवेल की। वो एप्स्टीन की पहेली का वो खोया हुआ टुकड़ा थी जो उसे ग्लोबल एलीट की दुनिया के अब के बिल्कुल केंद्र में ले जा सकती थी। उन दोनों का रिश्ता किसी प्यार पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक साझेदारी पर टिका था। ये एक तरह का मर्जर था, एप्स्टीन का नया पैसा और मैक्सवेल की पुरानी खानदानी पहुंच। इस सौदे से दोनों को बेहिसाब फायदा होने वाला था। घिस्लेन की वजह से एप्स्टीन उन लोगों के करीब पहुंच गया जहां तक वो शायद कभी अकेले नहीं पहुंच पाता। राष्ट्रपति, शाही परिवार, अरबपति और यहां तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, ये सब अब एप्स्टीन के नेटवर्क का हिस्सा थे। तो पैसा आ गया, नेटवर्क बन गया। इसके बाद एप्स्टीन के इस पूरे ऑपरेशन का असली और सबसे भयानक मकसद सामने आता है। इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छिपा हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन का एक ही मकसद था, कॉम्प्रोमैट तैयार करना। ये जासूसी की दुनिया का एक शब्द है जिसका मतलब है शक्तिशाली लोगों की आपत्तिजनक सामग्री, जैसे फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करना। ये दरअसल कंट्रोल का एक बहुत बड़ा हथियार था जिससे किसी को भी अपनी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर किया जा सकता था। और ये सब एक बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक सिस्टम के तहत होता था। पहले पीड़ितों से दोस्ती करके उनका भरोसा जीता जाता, फिर धीरे धीरे उनकी सारी सीमाएं तोड़ी जाती, और आखिर में उन्हें मानसिक रूप से इस तरह कंट्रोल कर लिया जाता कि वो विरोध करने के काबिल ही न बचें। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक पूर्व खुफिया एजेंट का दावा है जो इस तरह के ऑपरेशंस को अच्छी तरह समझते हैं। उनके मुताबिक ये सब दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को फंसाने और ब्लैकमेल करने के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हनी ट्रैप ऑपरेशन था।
जब एफबीआई ने एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर छापा मारा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें हर जगह छिपे हुए कैमरे मिले, दीवारों में, स्मोक अलार्म में और यहाँ तक कि सजावट के लिए रखी गुड़ियों की आंखों में भी। वो आइलैंड सिर्फ एक आलीशान घर नहीं था, वो एक निगरानी का जाल था। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जेफरी एप्स्टीन की मौत, वो भी अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों में से एक है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। जरा घटनाओं का क्रम देखिए। पहले वो अपनी सेल में घायल पाया जाता है, फिर उसे बहुत ही असामान्य रूप से जल्दी सुसाइड वॉच से हटा दिया जाता है और उसकी मौत से ठीक एक रात पहले सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उसे सेल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। उस रात तो जैसे संयोगों की झड़ी लग गई। ड्यूटी पर मौजूद दोनों गार्ड सो रहे थे। उसके सेल के ठीक बाहर लगे दोनों कैमरों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। क्या ये सब वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक था? और सबसे बड़ा सबूत मिलता है ऑटोप्सी रिपोर्ट में। एप्स्टीन के गले की हायोइड हड्डी टूटी हुई थी। एक जाने-माने फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के मुताबिक ये हड्डी फांसी लगाने में बहुत कम टूटती है, लेकिन गला घोटने के मामलों में ये एक क्लासिक संकेत है। ये सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि शायद जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। और ये हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एप्स्टीन को मार दिया गया तो वो अपने साथ ऐसे कौन से राज दफन कर गया और किन शक्तिशाली लोगों को बचा रहा था, जिनके नाम अगर सामने आ जाते तो शायद दुनिया में भूचाल आ सकता था।